किसी ने कहा है कि अगर तेज चलना है तो अकेले चलिए और दूर तक चलना है तो साथ में चलिए। दोस्तों, मैं प्रमोद गुप्ता, आप सभी को नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं टीम वर्क की। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे संगठित होके चलने की जो इतिहास बदल सकता है, जो हमारा जीवन बदल सकता है। और ठीक लगे तो चैनल भी सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि हम आगे इसी तरह से नए नए एक से एक बढ़िया सब्जेक्ट आपके लिए लेके आएंगे और आपके जीवन को खुशहाल करने की और बदलने की कोशिश करेंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि सामूहिक रूप से किया गया एक प्रयास जो होता है उसी को टीम वर्क कहते हैं। जब कई लोग मिलकर के एक लक्ष्य को साधते हैं तो यकीन मानिए कि निश्चित रूप से उन्हें वो मंजिल था, लेकिन मिलजुल करके एक बड़ा इतिहास रचा जा सकता है। और इसी के ऊपर किसी ने कहा है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहक अंगार बनती है, पांव से रौंदी गई बेबस समझकर मिट्टी वही एक दिन मीनार बनती है, मीनार बनती है। आप जैसा कि जानते हैं कि एक से भले दो और दो से भले कई होते हैं, और हमारा तो इतिहास भरा पड़ा है इन्हीं चीज़ों से। जब जब लोग संगठित हुए हैं हमेशा बड़ा काम किए हैं, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो नेटवर्किंग का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। जब भी लोगों ने बड़ा काम किया है तो उसके पीछे उनकी संगठन है और उनकी एकता है। आप यकीन मानिए कि इसी के ऊपर एक छोटा सा बड़ा प्रेरक कहानी है जिसको मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें समुद्र मंथन में निकली। उन्हीं में से एक अमृत भी निकला, और जब अमृत निकला तो देवता चाहते थे कि वो पी करके अमृत अमर हो जाएं, और राक्षस चाहते थे कि वो पी करके अमृत अमर हो जाएं। तो सवाल ये उठा कि दोनों में से किसी एक को ही पीना था। तो तय ये हुआ, पहले हम जो है राक्षसों को मौका देते हैं पीने के लिए, लेकिन शर्त ये होगा कि उन सबके हाथ सीधे कर दिए जाएंगे। उनके हाथ बिल्कुल सीधे होंगे और उनको एक निश्चित समय के अंदर अमृत को पीना है, खाना है, और अगर वो प्राप्त कर लेते हैं अमृत तो अमर हो जाएंगे। तो हुआ क्या कि जब इनके हाथ सीधे कर दिए गए तो राक्षस कोशिश तो करते थे, लेकिन अमृत तक हाथ उनका जाता था पर वो हाथ मुंह तक नहीं आता था। तो उनका समय निकल गया और वो अमृत नहीं पी पाए। इसके बाद देवताओं की बारी आई। देवताओं के लिए भी हाथ पूरी तरह से सीधा कर दिया गया था, लेकिन उनको ये अपॉर्चुनिटी जब दी गई सीधा करके तो उन्होंने क्या किया, उसी निश्चित समय में उनको भी अमृत खाना था। तो वो क्या करते थे, सीधे हाथ को आगे ले आए अमृत की तरफ, फिर अमृत को उठाया और दूसरे को खिलाया। तो दोनों में फर्क क्या था, एक में जो है एकता थी, टीम वर्क था, और एक में अपना अपना था, अपने ही लिए जीना था, अपनी ही खाली सोचना था। तो वो जो है अमृत नहीं प्राप्त कर सके और वो फेल हो गए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे एक से एक बड़े जो नए बिजनेस घराने हुए हैं, जैसे चाहे वो एप्पल का मालिक हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का मालिक हो, चाहे वो हमारे टेस्ला का मालिक हो, या दुनिया भर के और जो लाखों बिजनेस घराने जो नए नए धनी बने हैं, इन सब का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ एकता की वजह से हम इतने बड़े कॉरपोरेट खड़ा कर पाए, क्योंकि एक व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। इसलिए आप जीवन के किसी भी मोड़ पे, चाहे आप जो भी काम करते हैं, उसमें अगर आप एक हो जाते हैं तो यकीन मानिए कि आप अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं जो मंजिल अभी मिलना कठिन होता है अगर अकेले आदमी प्रयास करता है तो। क्योंकि आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं कि अंगूर जब एक एक दाने अलग अलग होते हैं तो देखते हैं फल वाले को बेचने में भी दिक्कत आती है और कौड़ी के भाव में भी ग्राहक उसको नहीं मिलते हैं खरीदने के लिए। लेकिन जब वही अंगूर एक बंच में होता है, एक गुच्छे में होता है, तो आप देखते होंगे अच्छे प्राइस में फल वाले को कि अच्छी कीमत मिलती है और उसके ग्राहक बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बंच में है। तो हमारी उंगलियों को ले लीजिए, ये सारी उंगलियां अलग अलग हैं, किसी वैल्यू में नहीं है, कोई भी एक ताकत नहीं बन पाती हैं। लेकिन जब ये ऐसे बनती हैं, जब इस तरह मुट्ठी होता है, तो हम किसी भी नापाक मंसूबों को इसी मुट्ठी के बदौलत मार गिराते हैं। अब बड़े से बड़े काम को इसी के बदौलत हम कर पाते हैं। तो मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं जब टीम वर्क पे, इसको सीरियस लीजिए अपनी जिंदगी में, क्योंकि याद होगा कि हमारा देश भी जब आजाद हुआ तो भगत सिंह
राजगुरु सुखदेव, अशफाकुल्लाह खान और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने हंसते हंसते अपनी जान गंवाए, तब उनके बाद हमारे देश में एक क्रांति आई, एक लोगों ने संगठन का होने की सोची और उसकी वजह से हमने अंग्रेजों को मात दे दी। आज पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो रसिया की क्रांति हो, चाहे वो चाइना की क्रांति हो, चाहे वो और कई देशों की क्रांति हो, चाहे अफगानिस्तान जैसे छोटे देश को देख लीजिए कि जिसने छक्का छुड़ा दिया पिछले कुछ सालों पहले। तो आज इन सब के पास सिर्फ वही ताकत थी और वो ताकत सिर्फ एकता की ताकत थी, टीम की ताकत थी, जिससे इन्होंने छक्के छुड़ा दिए। वरना आपको क्या लगता है कि बिना टीम वर्क के गांधी जी देश को आजाद कर लेते, सुभाष चंद्र देश को आजाद कर लेते? हमारे देश के दुनिया भर के जो बड़े बड़े नेता हुए हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर के हामिद साहब, बहुत सारे लोग हुए हैं, क्या वो देश बिना टीम वर्क के आजाद करा लेते? कतई नहीं करा पाते, क्योंकि लाखों नौजवानों ने देश के लिए जान दी। तो देश के लोगों ने सोचा कि जब ये देश के लिए जान दे सकते हैं तो क्यों ना हम सब मिलकर के इस देश को आजाद कराएं। और यकीन मानिए कि देश हमारा आजाद तभी हो पाया जब हमारे बीच, हमारे लोगों में टीम वर्क दिखाई दिया। टीम वर्क ना होता तो कभी भी, गांधी जी जब दांडी यात्रा पे निकले थे, उन्होंने कहा था कि मैं अकेला यूं चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता गया। 565 राज्य थे जिसे अंग्रेजों ने अपने अधीनस्थ रखा था। बाद में आज़ादी के समय यानी 1947 को उनको भी आज़ादी दी गई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बीड़ा उठाया कि इन 565 छोटे छोटे रियासतों को एक करना है और एक अखंड भारत का निर्माण करना है। और आज देखिए कितना विशाल भारत है। अदरवाइज अगर उन्होंने ये एकता पैदा न की होती, अगर ये टीम वर्क की भावना उस समय उन लोगों में नहीं आई होती, तो 565 रियासत सभी अलग अलग आज होते और भारत भी कश्मीर की तरह, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की तरह एक कहीं छोटा सा राज्य होता। आज इतना बड़ा भारत नहीं होता। हमारे अभी के हाल के दिनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कभी संभव नहीं था, लेकिन इन घटनाओं ने ये साबित कर दिया कि हमारे अंदर टीम वर्क की ताकत होनी चाहिए। और अगर टीम वर्क की ताकत है तो आप दुनिया को फतह कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। आज हम कसम खाते हैं कि अपने जीवन में टीम वर्क को, संगठन को बहुत मजबूती से आगे लाएंगे और वो एक जितने हमारे सपने हैं तो हम विजय प्राप्त कर जाएंगे। और अगर हम विजय पा लेते हैं तो दुनिया हमें सैल्यूट करती है। और इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बातचीत सुनने के लिए। जय हिंद, जय भारत।